लालू यादव जब 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको तमाम नाम मिले। वो पिछड़ों के बड़े नेता बने, दलितों के नेता बने, इनके राज में दलितों को आवाज़ मिली, ऐसे तमाम तरीके के। पर इसी के साथ एक दाग भी मिला, वो दाग था जंगल राज का। और जंगल राज का ऐसा दाग मिला कि 2005 के बाद वो जो सत्ता से दूर हुए हैं, उनकी पार्टी सत्ता से दूर हुई है, 20 साल तक वो अपनी स्पष्ट बहुमत के साथ नहीं वापस आ पाई है। अगर बीच में 2-4 साल के लिए आई भी है तो वो नीतीश कुमार के गठबंधन के भरोसे अपने दम पर नहीं आ पाई है। और 20 साल के बाद भी आज तक उनके जंगल राज की एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है। यहाँ तक कि 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जब बेगूसराय में भाषण देने आए तब भी उन्होंने जंगल राज का जिक्र किया। इसके अलावा बिहार के अंदर एक जो बहुत बड़ा वर्ग है वो सिर्फ इसलिए वोट देता है ताकि लालू यादव का वो राज वापस आ सके, और एक बहुत बड़ा वर्ग इसलिए वोट देता है ताकि लालू यादव का राज दोबारा ना आ सके। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि लालू यादव का राजनीति में तो कितना बड़ा है। पर इसी के साथ वो एक तरफ के लोगों के लिए बहुत बड़े सामाजिक नेता बने हुए हैं, तो एक तरफ के लोगों के लिए उनका जंगल राज बहुत ज़्यादा खराब था, जिसके चक्कर में आज तक वो उनके खिलाफ में वोट डाल रहे हैं। अगर हम जंगल राज की बात करें कि जंगल राज में ऐसा क्या हुआ था कि 20 साल के बाद भी आज तक उनकी एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है, तो सबसे बड़ी बात आती है कि उस समय जंगल राज के दौरान जो अपराध थे वो आम बात थी, और जो माफिया हुआ करते थे उनका बोलबाला बहुत ज़्यादा रहा करता था। क्योंकि जो अपराध होते थे, अपराधी होते थे, उनका राजनीति से सीधे ही गठजोड़ रहता था। आपने शहाबुद्दीन का नाम तो सुना ही होगा, बहुत बड़े बाहुबली नेता थे। बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते थे, लालू यादव के बहुत करीबी थे, सिवान से सांसद रहे थे। उनका तेजाब कांड बहुत प्रचलित रहा था। चंदा बाबू जो हुआ करते थे, उनके बेटों की तेजाब से नहलाकर फिर उन्हें काटकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस तरीके की हत्या हुआ करती थी जिसमें शहाबुद्दीन का नाम आया था, उनको सजा भी हुई थी, और वो लालू यादव की सरकार में सांसद हुआ करते थे। इसके अलावा और भी बड़े बड़े नाम हैं, आनंद मोहन हो गए, मुन्ना शुक्ला हो गए, तस्लीमुद्दीन हो गए। तस्लीमुद्दीन जो थे वो देवेगौड़ा की सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रह चुके थे, होम मिनिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा आनंद मोहन जो थे, उनके ऊपर जिला अधिकारी कृष्णया जी का हत्या का आरोप लगा था, जिसकी वजह से उन्हें आजीवन कारावास की भी सजा हुई थी। इसके अलावा मुन्ना शुक्ला पर भी मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद का हत्या का आरोप लगा था, जिनकी वजह से उनको उम्र कैद की सजा हुई थी। तस्लीमुद्दीन के ऊपर भी कब्जा, हिंसा, स्थानीय विवाद जैसे कई बड़े बड़े संगीन आरोप लगे थे। इन अपराधियों को पार्टियों से टिकट भी मिल जाता था, ये विधायक भी बनते थे, सांसद भी बनते थे, और उसके बाद में इनको मंत्री पद भी मिल जाता था। इस तरीके का राजनीति और अपराध के बीच में गठजोड़ था। इसी की अगर हम बात करें तो तेजाब कांड, अभी मैंने बताया कि चंदा बाबू के बेटों की हत्या कर दी थी तेजाब से जलाकर, ये बहुत प्रचलित मुद्दा है। इसके अलावा शहाबुद्दीन का एक और मामला है, चंद्रशेखर मर्डर केस। जेएनयू के एक छात्र हुआ करते थे चंद्रशेखर, जिनको सरेआम गोली से मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। संजीव कुमार पुलिस वाले हुआ करते थे, उनको पुलिस थाने में जाकर मारा गया था। इन तमाम घटनाओं से ये स्पष्ट होता था कि जो अपराधी हुआ करते थे उनके अंदर तो पुलिस का कोई खौफ ही नहीं था। पुलिस वालों को पुलिस थाने में जाकर मारा जाता था, कोई खौफ नहीं था। प्रशासन जो अपराधी थे उस समय जंगल राज के दौरान ऐसा था कि अपराधी जो थे वो प्रशासन से ऊपर जा चुके थे। अगर हम दूसरी बात करें तो उस राज में जातीय नरसंहार 3-4 बार देखा गया था। जातीय नरसंहार, सामाजिक हिंसा, क्योंकि जो लालू यादव की सरकार थी, एक नारा तो उन्होंने खुद ही लगवा रखा था कि भूरा बाल साफ करो। ये जो भूरा बाल था ये अगड़ो जाति को कहा जाता था, खासकर ब्राह्मण और क्षत्रिय, उनके खिलाफ माहौल बनाया जाता था, जिसके चक्कर में कई बार हमें हिंसा देखने को मिली, जो काफ़ी भयानक हिंसा थी। 1992 में 12 नरसंहार हुआ था, जिसके अंदर भुमियार जाति के 40 लोगों को गला रेत कर उनको मार दिया गया था। ऐसा ही एक मामला बथानी टोला नरसंहार हुआ था 1996 में, जिसके अंदर 21 दलितों को जान से मार दिया गया था। लक्ष्मणपुर बात है 1997 में ऐसा ही एक मामला हुआ था, जिसमें 58 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। एक और ऐसा मामला 1999 में आया था शंकर बिघाई इलाके से, जिसमें 23 दलितों को जान से मार दिया गया था। ये सब जो हत्याएं थी ये जातीय के नाम पर होती थी, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता था। ऐसा नरसंहार सिर्फ जातियों के नाम पर होता था, और प्रशासन की लापरवाही इसमें बहुत ज़्यादा मानी जाती थी, क्योंकि प्रशासन का तो कोई खौफ ही नहीं था उस समय। अगर हम अब अपहरण की बात करें, उद्योग की बात करें और भ्रष्टाचार की बात करें, तो अपहरण की तो बात करें तो ये तो उस समय एक व्यवसाय बन गया था। 2001 से लेकर 2004 के बीच में लगभग 1500 से ज़्यादा अपहरण जारी हुए थे, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी सभी शामिल थे। समाज के जब इतने बड़े बड़े लोग जो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, व्यापारी होते हैं, वही सुरक्षित नहीं थे तो आम जनता क्या सुरक्षित रहती। इसके अलावा एक और मामला बहुत ज़्यादा प्रचलित है जंगल राज के दौरान, सत्येंद्र दुबे का हत्या मामला। सत्येंद्र दुबे जो थे वो NHAI के डायरेक्टर थे,
काफ़ी ईमानदार अधिकारी माने जाते थे। बिहार के अंदर जो सड़क में भ्रष्टाचार चल रहा था, उनकी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार चल रहा था, उसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। उसके बाद उनका नाम गोपनीय नहीं रहा, वो सार्वजनिक तौर पर सबको पता चल गया कि सत्येंद्र दुबे ने ऐसा पत्र लिखा है। उसके बाद गया जिले में उनकी गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई। इस तरीके के मतलब ईमानदार जो लोग थे वो भी जंगल राज के दौरान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थे। इसके अलावा महिला उत्पीड़न और बलात्कार के भी काफ़ी खौफनाक मामले सामने आए हैं। ऐसा ही एक मामला है चंपा विश्वास कांड। उस समय एक विधायक हुआ करती थी हेमलता यादव, उनके बेटे हुआ करते थे मृत्युंजय यादव। उन्होंने एक IAS अधिकारी DD विश्वास की पत्नी चंपा के साथ लगभग 2 साल तक बलात्कार किया, लेकिन शिकायत होने के बावजूद भी आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। तमाम वजह उसकी उनके ऊपर राजनीतिक दबाव था, राजनीति के चलते उनको न्याय नहीं मिला। और एक और मामला यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है आज तक, जिसको मतलब बिहार के अंदर याद किया जाता है जंगल राज के दौरान, शिल्पी जैन हत्याकांड। शिल्पी जैन जो थी वो मिस पटना भी रह चुकी थी। उनके और उनकी प्रेमी के साथ में एक कार के अंदर उन दोनों की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम के बाद पता चला था कि उसके साथ मतलब बलात्कार भी हुआ था, जिसके अंदर राबड़ी देवी के भाई और लालू यादव के साले साधु यादव का भी नाम आया था। वो अलग बात है कि पुलिस ने उसे आत्महत्या बता दिया था। उसके बाद कार्रवाई भी हुई, पर आज तक उसे भी न्याय नहीं मिला और वो मामला भी आज तक दब के रह गया है, पर लोगों के अंदर वो आज तक भी है, जिसको जंगल राज के तौर पर याद किया जाता है। इसके अलावा उस समय जो राबड़ी देवी थी, उनके जो भाई हुआ करते थे साधु यादव और सुभाष यादव, इन दोनों को मतलब अनऑफिशियल सत्ता का प्रतीक कहा जाता था, क्योंकि ये व्यापारियों से फिरौती मांगते थे, दुकानों का सामान उठाकर चले जाते थे। और इनको मतलब कहने वाला, रोकने टोकने वाला प्रशासन कोई नहीं था इनको, क्योंकि इनके रिश्तेदारों की सत्ता थी। 2002 में जब लालू यादव की बेटी की शादी हुई थी, उस समय तमाम उनके लोग दुकानों में, शोरूम में घुसते थे, गाड़ियाँ हो गई, फर्नीचर हो गई, सोना हो गया, लूट कर चले जाते थे, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई विरोध कर सके। जंगल राज के दौरान मतलब अपराध इस चरम पर था। इसके अलावा आपने चारा घोटाला तो सुना ही होगा, 950 करोड़ का, जिसमें लालू यादव को मतलब आरोप सत्यापित भी हुए थे, वो जेल भी गए थे। जंगल राज के कुछ ऐसे ही मामले हैं जिनको लेकर आज 20 साल के बाद भी लालू यादव की एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है। लालू यादव ने बतौर रेल मंत्री उनका मतलब कार्यकाल बहुत अच्छा माना जाता है। 1-2 आरोप तो तब भी लगे थे स्कैम के, पर ऐसा बताया जाता है कि जब मंत्री थे तब वो काफ़ी प्रॉफिट में रहे। वो दलितों की और पिछड़ों की आवाज़ माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो पिछड़े लोग थे उनके शासनकाल में उनको बोलना आया, वो समाज में उभर कर आए। तमाम पिछड़े लोगों को लालू यादव ने बहुत बड़ा नेता बनाया। पर इसी के साथ साथ लालू यादव के ऊपर एक धब्बा लग गया है जंगल राज का, ऐसा धब्बा जो आज 20 साल के बाद भी चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये, अब ये जंगल राज के नाम पर उनको वोट मिलते हैं या कटते हैं, अब ये तो चुनाव परिणामों के बाद में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी ही तमाम वीडियो के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत।